अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और ज़बरदस्त किस्म की हमारी पैकिंग हो चुकी थी और सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था, जिसकी वजह से इनसे डांट भी पड़ी। इसलिए कि इन्होंने कहा था सामान कम से कम रखना, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे इतना सारा सामान हो गया था, जबकि हम 2 ही लोग थे। बस इसमें ज़्यादा कुछ सर्दियों के कपड़े रखे थे कि पता नहीं वहाँ मौसम कैसा होता है, और फिर कुछ गिफ्ट वगैरह थे और साथ इस्लामाबाद की सौगात भी थी। जब हम जाए दूसरे शहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ उस शहर के लिए, उस शहर की कोई ऐसी ख़ास चीज़ भी लेके जाते हैं। तो उन्होंने ये लिया था, इस्लामाबाद की तो नहीं थी लेकिन ये उन्होंने मंगाई थी। और फिर मरहला शुरू होता है सामान को सेट करने का, गाड़ी में रखने का। और इन्होंने हमेशा ही गाड़ी अंदर लेकर आ जाते हैं और फिर इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सामान को सेट कर लिया। और मैं आपको अंदर से गाड़ी का व्यू दिखाती हूँ। देखिए, इन्होंने ये एक लिहाफ वगैरह इसलिए कि शादी का घर है, तो मैंने एक रख लिया था तकिया, तो मैं अपना ही लेके जाती हूँ। और ये गाड़ी अंदर से उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ, देखिए मैं पूरा आपको अंदर से गाड़ी का व्यू दिखाया है। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सामान को बिल्कुल सेट कर लिया है। बस हर चीज़ रेडी थी, हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे एक ज़बरदस्त खूबसूरत सफ़र के लिए। मैं, ये और आप, हम सब मिलकर करेंगे कराची का खूबसूरत सफ़र। बस गाड़ी नीचे खड़ी हो गई थी और हम लोग भी बस तैयार वैयार होकर आते हैं और फिर निकलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक तो ज़रूर करना है। और बस हम लोग आ गए थे तैयार वैयार होकर, और सब हमें छोड़ने के लिए भी आ गए थे, जबकि रात का काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। लेकिन बेचारे अब्बू भी आए छोड़ने के लिए। और ये देखें इतना ज़बरदस्त अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल तकरीबन शायद ये 2-2:30 बजे का टाइम है। और मैं आपको बल्कि चेक भी कराती हूँ कि इस वक्त घड़ी में, इसलिए कि हम तकरीबन देखें 3:10 हो रहे हैं। तकरीबन 2:30 बजे निकल गए थे, लेकिन मैंने पेट्रोल रिफ़िल कराया और गाड़ी के टायरों में हवा चेक करी। और फिर निकलते निकलते हमने एम टैग भी रजिस्टर कर लिया, इसलिए कि फिर बहुत आसानी हो जाती है। और फिर हम निकल गए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी इनको, मोटरवे पे भी चढ़ गए थे। तो थोड़ा रुक कर इन्होंने ही कॉफ़ी बनाई, बहुत ज़्यादा मज़े की इन्होंने और मैंने। फिर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा था मोटरवे पे, तो बहुत शदीद ठंड हो रही थी और हम दोनों ने ज़बरदस्त किस्म के सफ़र में ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी को एंजॉय किया। और यही मोटरवे पे जो रेस्ट एरिया बने होते हैं, यहाँ से ये पहला दूसरा रेस्ट एरिया आया था, तो हम लोगों ने रुक कर यहाँ पे कॉफ़ी एंजॉय की है। ज़बरदस्त किस्म के मौसम में ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी। बस यही फ़िक्र थी कि बहुत ज़्यादा फ़ोग ना हो, लेकिन चूँकि इस्लामाबाद में कल बेतहाशा बारिश हुई थी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। मौसम कदरे साफ़ था, कम से कम मोटरवे बिल्कुल साफ़ थी। बस यही था कि आगे भी सफ़र सेफ़ हो और अच्छा हो। और इस फ्लास्क में हम लोग लेकर आए थे गर्म पानी। वैसे भी ये नॉर्मल रूटीन में भी गर्म पानी ही पीते हैं, लेकिन आज तो इसको हमने कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ किया। और फिर ज़बरदस्त किस्म की ब्लैक कॉफ़ी मोटरवे पर हम एंजॉय की, और अपने सफ़र को हम बहुत अच्छा, ज़बरदस्त और यादगार बनाएंगे। बस आगे भी चलेंगे इस तरह के, तो रेस्ट एरिया मोटरवे पर आते ही रहते हैं। आगे बस तकरीबन 150 मिनट के बाद कार आ जाएगा। और मैं आपको अगर ज़रा सा जहाँ पे हम रेस्ट एरिया पे रुक कर अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे थे दिखाऊँ। देखें, तकरीबन ये 3:30-4 बजे का वक्त हो रहा है और सन्नाटा हो रहा है, और मगर सुकून था। बस हमने यहाँ बैठकर कॉफ़ी एंजॉय की ज़बरदस्त ठंड के मौसम में। और बस अब आगे हमने इस्लामाबाद मोटरवे तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर इन्होंने दूसरा रास्ता ले लिया था कट, जो शायद पिंडी भटिया से गुजर के मुल्तान जाता है, जहाँ थोड़ा सा रास्ता कम हो जाता है। वहाँ पे मगर बहुत ज़्यादा फूक थी। ले तो हमने लिया था उस साइड पर, लेकिन बस इसके बाद हमें इतनी ज़्यादा फूक मिली है, बल्कि आगे चल के थोड़ा सा बारिश भी हो रही है। देखिए कितनी फूक है, इतनी फूक थी कि मैंने इनसे कहा कि कहीं रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद कोई रेस्ट एरिया भी नहीं है बहुत आगे तक, और आगे का बिल्कुल भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और मैं चाह रही थी थोड़ा कहीं रुक जाएं, थोड़ी रोशनी हो जाती और फिर निकलते तो ज़्यादा बेहतर था, कम से कम कुछ नज़र तो आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ़ पहुँच गए। और मोटरवे फिर सुबह हो गई आहिस्ता आहिस्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितना अच्छा सुबह होती है, हर चीज़ रोशन हो जाती है, एक अल्हम्दुलिल्लाह एक सुकून का एहसास होता है। और बस हम फिर पहुंच गए थे, बहुत जल्दी हमने सफ़र तय किया और बहुत जल्दी हम मुल्तान पहुंच गए थे अपने वसीब रेस्टोरेंट। और अगर आपका सफ़र ज़्यादातर रहता है मुल्तान कराची
लाहौर यानी कि आप गुज़रते हैं तो आप ज़रूर वसेब का ट्राई करें, विज़िट करें। ये बहुत एक अच्छा रेस्टोरेंट है। और इस तरह के सफ़र में पहले भी आपके साथ कर चुकी हूँ, कराची टू लाहौर, कराची टू इस्लामाबाद। और काफ़ी दफ़ा इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं आपको बस बहुत सी ख़ास चीज़ें ही दिखाऊंगी ताकि आप बहुत ज़्यादा सफ़र में बोर ना हो। और ये वसीब रेस्टोरेंट वालों ने अपना इंटीरियर बहुत चेंज किया था। अक्सर ही जब भी मैं यहाँ से गुज़रते हैं आपका यहाँ पे विज़िट ज़रूर कराती हूँ। और नाश्ता हमारा आ गया था ज़बरदस्त किस्म का, अंडा पराठा, चाय, चने। इन्होंने अपने रोटी मंगाई थी और मैंने चाय एंजॉय की। चाय बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया सुबह के नाश्ते का। और फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ की जो मैंने आपको बताया शुरू में कि इन्होंने इंटीरियर भी अपना चेंज किया है, तो बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर उन लोगों ने अपना चेंज किया है। बिल्कुल गोल्डन कलर की पूरा हॉल देखा कितना प्यारा लग रहा है, किसी शादी हॉल का सा लुक दे रहा है। बहुत अच्छी इन्होंने अपनी जो चेयर्स वगैरह चेंज करी हैं, पूरा इन्होंने फैमिली हॉल को एक नया लुक दिया है। बहुत अच्छा लग रहा था और काफ़ी फैमिलीज़ बैठी हुई थी और उनके साथ ही मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। और इन्होंने पूरा हॉल बहुत अच्छा चेंज कर दिया, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बाहर का एरिया तो इनका मुझे बहुत ही पसंद है। एंट्रेंस जो जहाँ से होती है, ये इनका यहाँ पे इन्होंने अलग से अपना नाश्ते वगैरह का सिस्टम किया हुआ था। और ये बाहर है, ये इनका फैमिली हॉल का ये बाहर का जो गेट है, यहाँ भी हमने अभी नाश्ता करके निकले हैं। और ये फिर हम मोटरवे पे रुक कर थोड़ी देर के लिए सफ़र को अपने और ख़ूबसूरत और ज़्यादा यादगार बनाने लगे। और सफ़र कुछ ज़्यादा ही यादगार हो गया, इसलिए कि हमें मालूम नहीं था कि जो इलाका होता है बहुत सेफ़ नहीं है। और फिर मोटरवे पुलिस वाले आ गए और फिर उनसे काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने के बाद इन्होंने बताया कि नहीं, आपको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, आप लोग फ़ौरन यहाँ से निकलें, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और बस फिर जो हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की, फिर जाकर हम सक्खर पे ही रुके। और सक्खर पे भी ठीक ठाक बारिश हो रही थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम था। यहाँ हमने काफ़ी देर वेट किया, इन्होंने डीज़ल वगैरह दोबारा रिफ़िल कराया। मौसम बहुत अच्छा था लेकिन रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये जो सक्खर से बारिश शुरू हुई है, ये हमें समझ लें बहुत आगे तक मिली है और बहुत तेज़ बारिश, बहुत ट्रैफिक जाम, जिसकी वजह से हमें कराची पहुँचने में बहुत देर हो गई। और नाश्ता करके जो हम निकले थे, हमने बीच में कुछ भी नहीं खाया था, तकरीबन 5 बज गए थे और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इनको भी बहुत भूख लग रही थी। हम समझ रहे थे कि चलो जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन इतना नहीं। और ये कोई गंबट का इलाका है और यहाँ का ये बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा छोटा सा फूड का रेस्टोरेंट है, अच्छा लग रहा था काफ़ी। तो हम लोग ने बाहर देखकर फिर हम इसको यहाँ पे बैठ गए थे और माशाल्लाह से इनके ऑफ़िस के कोई कुलीग भी मिल गए थे जो उन्होंने बताया कि नहीं, बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर हमने यहाँ का फ़ूड टेस्ट किया। मैंने तो सैंडविच मंगाया, मेरा लाइट कुछ खाने का था, इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का बर्गर मंगाया। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थीं। और बर्गर देखने में तो बहुत छोटा था मगर बहुत ज़्यादा जूसी थी, बहुत अच्छी फिलिंग्स अंदर हुई हुई थी, बहुत सॉसेज डले हुए थे, जिसकी वजह से बर्गर बहुत ही अच्छा था। और सैंडविच भी बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था कि मैंने 2 पीस खाने के बाद भी काफ़ी बच गया था, फिर मैंने इनको दिया। और ये इसका बाहर का व्यू है, देखिए यहाँ पर दोबारा बारिश शुरू हो गई थी, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी लेकिन फिर दोबारा ही बारिश शुरू हो गई थी। मौसम चेक करें, यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो रहा है। मेरा कुछ दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से कुछ ठंडा ठंडा सा खाने का, तो फिर मैंने यहाँ पे कहा चलो यहाँ का फ़ालूदा चेक करते हैं। और फ़ालूदा अच्छा था, काफ़ी मज़ेदार बना हुआ था और काफ़ी बड़ा था और मैंने काफ़ी अच्छा खाया, बहुत मज़े का लग रहा था। मौसम भी चूँकि बहुत अच्छा हो रहा था। और फिर ये अपने थोड़ा कुलीग से कुछ बातें करने लगे और फिर फाइनली हम बहुत लंबे सफ़र के बाद, तकरीबन रात हो गई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, अपने फ़ाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गए, यानी कि अपने कराची। और ये देखें, ये हमारा कराची रोशनियों का शहर, हमारा शहर, इसलिए कि तकरीबन 1 बज रहा था यहाँ पे और लग नहीं रहा था कि ये 1 बज रहा है। इतनी रोशनी हो रही थी हर जगह, जहाँ से भी आप टर्न करें। और ऐसा इतना नया नया सा एहसास हो रहा था। तकरीबन भी हम 5 महीने के बाद हम कराची में आए और एक बहुत ही खूबसूरत एहसास, एक खुशगवार एहसास, अपनों से मिलने का एहसास हो रहा था। बस इस सफ़र में आप हमारे साथ रहिएगा। व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीडियो को लाइक करना है। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।